तो सीधी बात है, सारे लोग तो कभी जन्म में सेलेक्ट हो नहीं सकते, ये रियलिटी है। पूरी दम लगा के तैयारी कीजिए, पूरा दम लगा के 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे आप पढ़िए जोर लगा के। तो कभी ये मत सोचिए कि मुझे इतने ज़्यादा पैसे कमा लेने हैं कि मेरा अब तो घर चलने लगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीएससी 2022 में सिलेक्टेड गौरव सर हैं। सर का सिलेक्शन आईपीएस की पोस्ट पर हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब से यूपीएससी 2022 का प्री का एग्ज़ाम हुआ तब से चर्चाएं बहुत 23 का जब से एग्ज़ाम है तब से चर्चाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। आप लोगों ने शायद यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखा होगा कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर सर से डिटेल में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि प्लान बी पर सर का क्या व्यू है, क्या मतलब प्लान बी यदि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए सर, ये जो प्लान बी वाला मामला है ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है। सबसे बड़ा देखिए, पेपर टफ आया था, नो डाउट। अपने आप में पेपर बहुत एक्सेप्शनल पेपर था और टफ था, लेकिन एक रियलिटी बात ये है, हर साल एक फिक्स अमाउंट में लोग ही सेलेक्ट होते हैं। यूपीएससी के अगर मैं बात करूं तो 1000 लोग इस बार मैक्सिमम सेलेक्ट हुए हैं। इसमें से भी 400-300 तो एटलीस्ट ऐसे हैं जो पिछली बार कुछ ना कुछ थे। आप जिनके भी नाम सुन लीजिए, दिव्या तन्वर्मन के नाम सुन लीजिए, आप मेरा दोस्त ये सौरभ बिलानी 2 बार सेलेक्ट हो चुका। तो उसमें से 300 सीटें तो ये खा जाते हैं। तो हर साल बचती हैं 600 सीटें यूपीएससी की। यूपी पीसीएस में 200 से 300 पोस्ट। अब एग्जाम कितने लोग देते हैं? 8 लाख लोग, इतने लोग एग्जाम देते हैं। तो सीधी बात है, सारे लोग तो कभी जन्म में सेलेक्ट हो नहीं सकते, ये रियलिटी है। तो हकीकत तो यही है, चाहे कितनी भी हाश हकीकत रहे, कितना भी हमें दिल पे पत्थर रखना पड़े, तो प्लान बी एक रियलिटी है कि होना चाहिए। अब बात ये होती है कि क्या होना चाहिए प्लान बी, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने अपना प्लान बी क्या रखा था, तो जैसे मेरे पास एक बेटर प्लान बी था कि यूपीएससी हिंदी। तो मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी बहुत पहले से ही। 2018 में मैंने आंसर राइटिंग के वीडियो और ये अपलोड करने स्टार्ट कर दिए थे, और मेरी ठीक ठाक इनकम स्टार्ट भी हो गई थी। अभी मतलब रिसेंट में जो हम लोग की कंपनी वो 5 करोड़ की वैल्यूएशन छू चुकी थी पीसीएस के रिजल्ट से पहले, और लेटेस्ट वैल्यूएशन 15 करोड़ प्लस है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्लान भी हो गया था। हम 5 लोग ने मिलकर एक कंपनी बना ली थी। मैं कुछ इस पर सजेशन दूंगा, प्लान बी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप एक एग्जाम के भरोसे, क्योंकि क्या होता है ना, आप मान लीजिए 22 साल के हैं, आप एग्जाम देना शुरू करते हैं, आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, 28-29 साल तक आप लगातार एग्जाम देते हैं, फिर आप फर्स्ट्रेट होने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक ऑप्शन, आपने यूपीएससी दिया। अब यूपीएससी दिया, अगर आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचे, अगर आपने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, तो बहुत सारी ऐसी नौकरियां निकलती हैं जिसमें इंटरव्यू वालों को बुलाया जाता है, तो आप वहां पर दे सकते हैं। जैसे यूपीएससी के बाद मुझे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गिफ्ट सिटी, वहां से ऑफर्स आए थे। एनटीपीसी भी बुलाती है, एसबीजेएनएल भी बुलाती है, लेकिन मैं वहां पे गया नहीं था। तो ये 4-5 नौकरियां जो इंटरव्यू वालों को मिल जाती है। लेकिन अब बात होती है कि मान लो मेरा प्री नहीं निकल रहा, तब मैं क्या करूं? तब आप पास कुछ प्लान बी होने चाहिए। जैसे पहला प्लान बी ये है, आप दे सकते हैं यूपी पीसीएस या अपने स्टेट पीसीएस रेस्पेक्टिव, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि जैसे ऑप्शनल, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ऑप्शनल ही पढ़ते हैं, तो एक अप्रोच ये कर सकते हैं कि हम ऑप्शनल से यूजीसी नेट का एग्जाम दे लें और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला काम कर लें। तो दूसरा ये होता है। तीसरा, अगर थोड़ा और लोअर लेवल पे देखें, तो जैसे अब क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे आरओ इनके एग्जाम्स होते हैं। अभी मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा कब प्लान बी यूज करना चाहिए, अभी बस ये बता देता हूँ ऑप्शंस क्या क्या है। तो आरओ का एग्जाम है, तो आप ये दे सकते हैं। फिर यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, तो सरकारी नौकरी में अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराती है। तो फॉर एग्जांपल यूपीएससी अभी सीएपीएफ कराती है, अभी ईपीएफओ का एग्जाम हो रहा है, फिर बीच बीच में इंटेलिजेंस ऑफिसर का कराती है। तो बहुत सारे, तो आपको उसमें नजर रखनी पड़ेगी। यूपीएससी पूरे साल में कौन कौन से एग्जाम्स करा रही है उस पर नजर रखनी पड़ेगी। स्टेट पीसीएस कौन से एग्जाम करा रही है उस पर नजर रखनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो कुछ प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब्स होती है, जो आप तैयारी के दौरान, इवन आप तैयारी कर रहे हैं, आपने मान लीजिए एक बार ढंग से तैयारी कर लिया, आपने 1 साल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। जैसे कंटेंट डेवलपर, कॉपी चेकर्स। तो मान लीजिए आपने प्रीलिम्स दिया है, 2-3 बार आपने ढंग से पढ़ाई की है, आप इंटरव्यू दे के आइए, कॉपी चेकिंग एप्टीट्यूड अपना शो कीजिए, तो कॉपी चेकर्स की आपको नौकरी आराम से मिल सकती है। आपको कंटेंट डेवलपर की मिल सकती है, कुछ वीडियोस बनाने की मिल सकती है, और फिर यूपीएससी हिंदी जैसा स्टार्टअप भी चला सकते हैं अपने आप में एक वर्स्ट केस में। ठीक है, तो ये प्लान बी के पास आपके पास प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि एकदम कमी है, अच्छे टीचर मिलने बहुत मुश्किल है। डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरेस्ट कैसा है। तो सरकारी प्लस प्राइवेट, मैं यही सजेशन दूंगा सभी को, जो प्लान बी है ना उसको कब यूटिलाइज करिए। तो सबसे पहली बात, 1-2 साल कोई प्लान बी मत रखिए, एटलीस्ट 1-2 साल, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका फोकस
प्लान बी पे ही ज़्यादा जाता है। फिर प्लान ए आपका, मान लीजिए यूपीएससी है तो उस पर आपका फोकस नहीं जाता है। पहले साल आप पूरी दम लगा के तैयारी कीजिए, पूरा दम लगा के 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे आप पढ़िए जोर लगा के, सिलेबस कंप्लीट करिए, ऑप्शनल कंप्लीट करिए, प्रॉपर हर चीज़ करिए। उसके बाद मान लीजिए आपका नहीं होता है, आपका प्रीलिम्स रुक जाता है या मेंस रुक जाता है या इंटरव्यू रुक जाता नहीं होता है, तब प्लान बी यूज़ करिए। क्यों? अब देखिए, जब हम पहली बार तैयारी करते हैं तो सिलेबस में जुड़े होते हैं स्टार्टिंग में, तब अगर हम कोई पैरेलली काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भटकता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो नौकरी पहले अटेम्प्ट में करना मेरे हिसाब से मैं सजेशन नहीं दूंगा। ठीक है, पहली बार जम के तैयारी कीजिए। जब आप पहली बार पढ़ाई सही से कर लिए रहते हैं और आपको सेकंड अटेम्प्ट देना होता है, तब आपके पास पढ़ने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। तो आपको बस चीज़ें अपनी रिवाइज करनी है, जो आपने पहली बार में नोट्स बनाए वो रिवाइज करनी है। आपको क्या करना है, टेस्ट सॉल्व करने हैं, मेंस की प्रैक्टिस करनी है। ये काम 3 से 4 घंटे डेली में हो जाता है। तो आप कोई 5 से 6 घंटे की भी, इवन जैसे हम लोग सर जो यूपीएससी हिंदी चला रहे हैं 2019 से, डेली 8 से 10 घंटा, इवन अभी पिछले 2 साल से तो कई बार ऐसा होता है कि 14-14 घंटे काम करते हैं। ठीक है, पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, हफ्ते दिन पढ़ते, लेकिन कम में वही करते हैं पढ़ाई लिखाई का, तो पूरा काम देखिए तो घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई प्लान भी मत रखिए, पूरा जम लगा के दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो तो सेकंड प्लान पे आइए, और उसमें भी यूजीसी नेट वाला एक बहुत शानदार ऑप्शन है। अच्छा, यहीं पर कुछ लोग हो सकता है कमेंट्स भी करें कि मान लीजिए जो आईआईटी बीटेक वाले होते हैं उनके लिए तो प्लान बी मतलब अच्छा एक ऑप्शन होता है कि अच्छी प्राइवेट कंपनियों में जाएं, जॉब कर लें, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि सीधे इंटर के बाद ग्रेजुएशन में नाम तो अपना गांव में या फिर जहां भी लिखवा लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम देने आते हैं और जाके कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं या फिर जाके सेल्फ स्टडी बाहर तैयारी अपना करते हैं। तो उनके लिए प्लान बी कैसे होना चाहिए, क्योंकि ना तो उनके पास बहुत अच्छी डिग्री होती है कि मतलब वो प्लान बी के तौर पर उसको यूज कर पाए। देखिए सर, इसमें वही मैं कह रहा हूँ, इसमें आपको अपना जो अंतरात्मा है ना उसको पहचाननी पड़ेगी। अब जैसे देखिए, जैसे यूजीसी नेट वाला ऑप्शन पूरी तरह से बीए वालों का ऑप्शन है। जो यूपीएससी अदर एग्जाम कराती है वो भी आप आराम से, आपकी तैयारी एक बार यूपीएससी लेवल की है तो वो भी एग्जाम्स आप दे सकते हैं। स्टेट पीसीएस तो है ही, तो ये तो है ही। प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट कि बीए बीएससी वालों के लिए थोड़े कम ऑप्शंस हैं, लेकिन आप अगर चाहें एक्सप्लोर करना, आप थोड़ा एक्सप्लोर करें तो आप यूट्यूब को हम आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब को कम करके नहीं मान सकते। बहुत बढ़िया ऑप्शन है यूट्यूब। ठीक है, आपके पास एक मतलब सेकेंडरी इनकम का बहुत बढ़िया रिसोर्स है। दूसरी बात यह है, ये मत टारगेट करिए कि मुझे इतने ज़्यादा पैसे कमा लेने हैं। जो सर ने बात बताई तो बहुत अच्छी बताई कि जब प्लान बी यूज़ करिए ना तो कभी ये मत सोचिए कि मुझे इतने ज़्यादा पैसे कमा लेने हैं कि मेरा अब तो घर चलने लगे पूरा, खत्म हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। आप पैरेलली तैयारी करते रहिए 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट तक, और उस पर लगे रहिए। तो जैसे आपने मान लिया, सपोज मैं एक एग्जाम्पल, मान लिया मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ और मैंने उसको, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो पढ़ाई करके दी थी, मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया। तो समय के साथ अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा तो 3-4 साल का एक जो प्रोसेस होता है उसमें मैं यूट्यूब पे प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन चुका हूँगा और मैं इतनी इनकम करने लगूंगा कि हाँ मैं अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्लान सफल रहा तो नहीं सफल रहा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बीए बीएससी सबके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर मेरा वही अंततः सजेशन वही रहेगा, एक बार केवल प्लान ए, सेकेंड बार जो प्लान बी बनाना है बनाओ। ये मेरा सजेशन है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी गाइडेंस दी। ठीक है, थैंक यू सर, जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का ये प्लान वाला वीडियो कैसा लगा? आप लोग का प्लान बी क्या है? आप लोग क्या इसके बारे में अपना राय रखते हैं? ओपिनियन क्या है आपकी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।